गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 11th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक 16 लेक्चर अपलोड हो गया है। आज हम लेक्चर नंबर 17 बताएंगे। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। हम आपको बताए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में दो टाइप से क्वेश्चन आता है। एक होता है कि मल्टीप्लिकेशन में दिया रहेगा और उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में बदलना है, और दूसरा होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिया रहेगा और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है ना। तो हम लोग एक टाइप पढ़ चुके हैं, आज सेकेंड टाइप को पढ़ेंगे। तो आज का पढ़ाई समझने के लिए आपको कुछ फार्मूला आना चाहिए जो कि कंपाउंड एंगल में आपको बताए थे। ऐसे तो कंपाउंड एंगल में 8 फार्मूला बताया गया था, लेकिन 4 फार्मूला ऐसा है जिसको याद रखना जरूरी है। जैसे आपको बताए थे sin a प्लस बी, sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। फिर था sin a माइनस b इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। फिर देखिए cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर आपको बताया थे cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। तो कम से कम आपको ये 4 फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। आज हम लोग इन्हीं सब फार्मूला को यूज करके कुछ नया नया फार्मूला निकालेंगे और उस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहले फार्मूला होता क्या है वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम एक एक फार्मूला को प्रूफ करके दिखाएंगे। आज हम आपको 4 फार्मूला बताने जा रहे हैं, है ना। 4 फार्मूला आपको आज बताएंगे। देखिए सबसे पहला फार्मूला बताएंगे 2 sin a cos b, उसके बाद बताया जाएगा 2 cos a sin b, फिर 2 cos a cos b एंड चौथा फार्मूला 2 sin a sin b। ये 4 फार्मूला आज आपको बताएंगे, है ना। तो सबसे पहला जो फार्मूला है 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b इसका फार्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। दूसरा फार्मूला 2 cos a sin b, इसका फार्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। एंड तीसरा फार्मूला 2 cos a cos b, इसका फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एंड चौथा फार्मूला 2 sin a sin b, इसका फार्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, है ना। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। आपको इसमें ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि देखिए ये 3 फार्मूला में a प्लस b पहले है और a माइनस b बाद में है, लेकिन ये जो चौथा फार्मूला है इसमें a माइनस b पहले है और a प्लस b बाद में है। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए हम आपको ये 4 फार्मूला पहले प्रूफ करके दिखाते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो भी बताएंगे। एक एक करके हम लोग चारों को प्रूफ करेंगे। तो पहला फार्मूला अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए इसके प्रूफमेंट में आरएचएस लेके चलेंगे और एलएचएस लाएंगे। चारों में आपको वही काम करना है ना। आरएचएस लेके चलना है, एलएचएस लाना है। तो पहला फार्मूला में देखिए हम आरएचएस लेकर के चल रहे हैं। तो आप इसके आरएचएस में देखिए sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये है आरएचएस। आरएचएस सॉल्व करेंगे तो एलएचएस के बराबर आना चाहिए, तो कहेंगे कि फार्मूला सही है।
तो देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको बताया गया है यहाँ पे, आप इसको यहाँ रख देंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताए हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए ये कॉस ए साइन बी प्लस में है और कॉस ए साइन बी यहाँ माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा साइन ए कॉस बी अब प्लस साइन ए कॉस बी। तो दो बार बच रहा है, तो दो बार बच रहा है तो आप दोनों की लिख देंगे 2 साइन ए कॉस बी, है ना। यहाँ देखिए साइन ए कॉस बी और यहाँ भी साइन ए कॉस बी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी और यही देखिए एलएचएस है। तो हम लोग पहले का फॉर्मूला प्रूफ कर दिए, इसी तरीके से दूसरा का फॉर्मूला भी प्रूफ होता है। देखिएगा सेकंड फॉर्मूला का आरएचएस सब में हम लोग यही करेंगे, आरएचएस लेके चलेंगे एलएचएस लाएंगे। तो सेकंड फॉर्मूला का आप आरएचएस देखिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये आरएचएस है। आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो एलएचएस के बराबर आना चाहिए। तो देखिए साइन ए प्लस बी है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रख दीजिए, इसका फॉर्मूला साइन ए कॉस बी अब प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। उसके बाद ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फिर देखिए साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख दीजिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब सोचिए इस माइनस को जब ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में और माइनस माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस में। तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, तो अंदर ले जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस में और ये माइनस माइनस जाएगा प्लस में। तो देखिए साइन ए कॉस बी प्लस में है और साइन ए कॉस बी माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस ए साइन बी ये दो बार बच रहा है, तो ये दो बार है तो दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 2 cos a sin b। देखिए सेकंड फार्मूला का यही है एलएचएस, तो आरएचएस लेके चले एलएचएस मिल गया, हमारा प्रूफ हो गया। देखिए अब हम लोग तीसरा फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। दो फार्मूला प्रूफ कर दिए, तीसरा फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। इसमें भी आपको वही करना है, आरएचएस लेके चलेंगे एलएचएस लाएंगे। तो आप इसका आरएचएस में देखिए तीसरा फार्मूला का आरएचएस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो आप cos a प्लस b का फार्मूला लिखिए, cos a प्लस b का फार्मूला देखिए यहाँ बताया गया है, तो फार्मूला लिख देना है cos a cos b माइनस sin a sin b। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दीजिए cos a माइनस b का फार्मूला cos a cos b अब प्लस sin a sin b। अब देखिए यहाँ पे cos a माइनस b का फार्मूला बताएं। अब ये sin a sin b माइनस में और sin a sin b प्लस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा देखिए cos a cos b दो बार बच रहा है, cos a cos b और यहाँ भी cos a cos b, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 cos a cos b। देखिए यही है आपका एलएचएस। तीसरा फार्मूला का आरएचएस लेके चले, एलएचएस मिल गया, प्रूफ हो गया। चौथा फार्मूला देखिए, चौथा फार्मूला देखिए, चौथा फार्मूला का आरएचएस लेके चलेंगे तो आरएचएस में दिख रहा है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, है ना। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और एलएचएस के बराबर आना चाहिए। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला पहले लिख देंगे cos a cos b अब प्लस sin a sin b। इसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए और देखिए cos a प्लस b का फॉर्मूला लिख दीजिए cos a cos b प्लस sin a
माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया। अब देखिए माइनस को जब ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, माइनस को जब ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। तो देखिए cos A cos B प्लस में और cos A cos B माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा sin A sin B और यहाँ भी sin A sin B, तो दो बार बच रहा है तो आप इसको लिख देंगे 2 sin A sin B। देखिए यही आपका LHS है। तो इस तरीके से हम लोग चारों, चलिए अब हम लोग अभी जो चार फॉर्मूला आपको बताए हैं, ये चारों फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइन, यानी साइन और कोसाइन के सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है। यहां पे देखिए साइन और कॉस दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहां भी दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो मल्टीप्लिकेशन को सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है ना, मल्टीप्लिकेशन को सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है। तो जहां भी मल्टीप्लिकेशन को सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करना होगा आपको यही चार फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2 sin 5 थीटा into cos 3 थीटा। तो तरीका ये होता है, समझिए दो तरह का एंगल है, एक जगह 5 थीटा है, एक जगह 3 थीटा है। एक को a मान लीजिएगा, दूसरे को b मान लीजिएगा। तो लेट a इक्वल टू 5 थीटा एंड b इक्वल टू 3 थीटा। तो जहां 5 थीटा है वहां पे a रख दीजिए और जहां 3 थीटा है वहां पे b रख दीजिए। तो आप देखिए कि ये एक फार्मूला हो गया 2 sin A cos B, 2 sin A cos B। अब आपको खोजना है ये फार्मूला कहां पे है। तो देखिए 2 sin A cos B, इसका फार्मूला होता है sin A plus B प्लस sin A minus B। तो इसका फार्मूला जो होता है लिख दीजिए, इसका फार्मूला अभी बताए हैं sin A plus B प्लस sin A minus B, है ना। 2 sin A cos B, इसका फार्मूला अभी आपको बताया गया है sin A plus B प्लस sin A minus B। अब जहां पर A है वहां 5 थीटा और जहां B है वहां 3 थीटा। फिर देखिए जहां A है वहां 5 थीटा, जहां B है वहां 3 थीटा। तो sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा। ये देखिए कि मल्टीप्लिकेशन का साइन था, ये एडिशन में कन्वर्ट हो गया, यही हमको करना था, हो गया। इसमें देखिए cos 9 थीटा इनटू cos 4 थीटा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम आपको क्या बताएं कि जब भी मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो आपको यही चार फॉर्मूला यूज करना है। और ये चारों फार्मूला में एक चीज आप देखिए कि सबके आगे में 2 है, यानी कि यदि आपको ये सब फार्मूला यूज करना है तो आगे में 2 होना जरूरी है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए काहेला, ताकि ये फार्मूला लगा सके। उसके बाद 9 थीटा को A पढ़ना है, 4 थीटा को B पढ़ना है। तो लेट 9 थीटा इक्वल टू A एंड 4 थीटा इक्वल टू B। तो देखिए नीचे में 2 है, रहने दीजिए। ऊपर में देखिए 2 cos 9 थीटा को A पढ़ेंगे और 4 थीटा को B पढ़ेंगे। तो 2 cos A cos B। ऊपर में देखिए 2 cos A cos B, इसका फार्मूला लिख दीजिए। 2 cos A cos B का फार्मूला होता है cos A plus B प्लस cos A minus B, है ना। 2 cos A cos B का फार्मूला लिख दीजिए cos A plus B प्लस cos A minus B। देखिए नीचे में 2 है और 2 cos A cos B का हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं cos A plus B प्लस cos A minus B, ये फार्मूला होता है। अब देखिए जहां पे A है वहां 9 थीटा
और जहां बी है वहां 4 थीटा। तो cos a के जगह 9 थीटा, b के जगह 4 थीटा प्लस cos a के जगह 9 थीटा, b के जगह 4 थीटा। तो देखिए ये हो गया 2, ऊपर में देखिए cos 9 थीटा प्लस 4 थीटा 13 थीटा प्लस 9 थीटा माइनस 4 थीटा यानी 5 थीटा। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ था, एडिशन में कन्वर्ट हो गया, हमें यही करना था, हो गया। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए कहता है प्रूव दैट sin 25 डिग्री इनटू cos 115 डिग्री बराबर 1/2 sin 40 डिग्री माइनस 1। तो आप इसका एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस लाएंगे। देखिए इसके एलएचएस में दिख रहा है sin 25 डिग्री इनटू cos 115 डिग्री। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और इसमें देख रहे हैं कि आगे 2 मल्टीप्लाई है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए 2 मल्टीप्लाई किए और 2 डिवाइड कर दिए। 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड कर दिए, पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद देखिए यहाँ दो तरह का एंगल है, एगो 25 डिग्री है और यहाँ पे देखिए 115 डिग्री है। तो एक को ए पढ़ना है और दूसरे को बी पढ़ना है। 25 डिग्री को ए पढ़ लिए और 115 डिग्री को बी पढ़ लिए। तो ये देखिएगा जहां 25 डिग्री है वहां पे ए और जहां 115 डिग्री है वहां पे बी और डिवाइडेड 2। तो 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला देखिए। सबसे पहला फॉर्मूला 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है, लिख देना है। अब देखिए डिवाइडेड 2। अब आप a और b का वैल्यू रख दीजिए। a के जगह 25 डिग्री, b के जगह 115 डिग्री। तो जहां a वहां 25 डिग्री, जहां b वहां 115 डिग्री प्लस sin a के जगह 25 डिग्री और जहां b वहां 115 डिग्री। अब देखिए डिवाइडेड 2 sin 25 डिग्री प्लस 115 डिग्री, तो 25 115 जोड़िएगा तो 140 डिग्री आएगा, है ना। देखिए डिवाइडेड में 2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 140 डिग्री आएगा। तो sin 140 डिग्री अब प्लस 25 में से 115 घटाइएगा तो माइनस 90 डिग्री आएगा। तो sin माइनस 90 डिग्री, तो sin आप ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, है ना, माइनस 90 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे डिवाइडेड 2 है, 140 डिग्री को लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। इसको आप लिख दीजिए 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, है ना। और ये देखिए ये माइनस जब बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस का बन जाएगा माइनस। तो माइनस बाहर आ गया तो बच गया sin 90 डिग्री। अब देखिए हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि sin 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। नहीं जान रहे हैं तो याद कर लीजिए, sin 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, ये सब हम बता चुके हैं। तो sin 180 डिग्री माइनस थीटा, sin 180 डिग्री माइनस थीटा, देखिए sin 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा होता है। तो यहाँ थीटा का मतलब क्या है, 40 डिग्री है। थीटा का मतलब है 40 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाय 2। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे में 2 है तो आप 1/2 लिख दीजिए और sin 40 डिग्री माइनस 1। तो इस तरीके से देखिए एलएचएस सॉरी आरएचएस आगे प्रूफ हो गया। अब अगला देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट
साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 85 डिग्री बराबर 1 माइनस रूट 2 साइन 35 डिग्री डिवाइडेड 2 रूट 2। तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन बना है एकदम उसी तरीके से उसको भी बनाना है। इसमें भी आपको सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करना है। आप इसका एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस में देखिए साइन 50 डिग्री कॉस 85 डिग्री 2 मल्टीप्लाई कर दिए और 2 डिवाइड कर दिए। फिर आप देखिए दो तरह का एंगल है, एगो 50 डिग्री है, एगो 85 डिग्री है। तो 50 डिग्री को ए मान लेंगे, 85 डिग्री को बी मान लेंगे। 50 डिग्री को ए मान लिए, अब 85 डिग्री को बी मान लीजिए। तो रख दीजिए 2 साइन 50 डिग्री की जगह ए और 85 डिग्री की जगह पे बी और डिवाइडेड बाय 2 है। अब आप देखिए डिवाइडेड 2 है, 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बताया गया है, लिख दीजिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखिए जहां पे ए है वहां 50 डिग्री रखना है, जहां बी है वहां 85 डिग्री रखना है। तो इसको हटा करके ए और बी का वैल्यू रख दीजिए। ए के जगह 50 डिग्री और बी के जगह 85 डिग्री है ना, प्लस साइन ए माइनस बी है तो ए के जगह 50 डिग्री माइनस बी के जगह 85 डिग्री है ना। साइन ए प्लस बी, ए के जगह 50 डिग्री बी के जगह 85 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी, ए के जगह 50 डिग्री बी के जगह 85 डिग्री। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। हम इधर मिटाते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देखिए तो नीचे में 2 है, ये 50 डिग्री या प्लस 85 डिग्री जब आप जोड़ेंगे तो साइन 135 डिग्री आप प्लस साइन 50 में से 85 घटाइए तो 50 में से जब 85 घटाएंगे तो माइनस 35 डिग्री आएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस 35 डिग्री डिवाइडेड 2। अब देखिए डिवाइडेड 2 है, साइन 135 डिग्री को हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। देखो प्लस माइनस माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस साइन 35 डिग्री। अब देखिए नीचे में 2 है और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अभी आपको फॉर्मूला बताया है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री और माइनस साइन 35 डिग्री। अब देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है कि 1/√2 होता है ना। साइन 35 डिग्री का वैल्यू रख देना है। देखिए साइन 45 डिग्री ये हम लोग जानते हैं कि 1/√2 होता है माइनस साइन 35 डिग्री डिवाइडेड 2। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा √2, तो 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री, 2√2 दोनों मल्टीप्लाई होकर के 2√2 बन जाएगा। 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री डिवाइडेड 2√2। देखिए यही है आपका आरएचएस है ना, प्रूफ हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल टू √3/8 लाना है। इस टाइप का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होता है। देखिए इसमें आपको करना यह है कि देखो यहाँ पे 3 को टर्म गुना में है, यहाँ पे 3 को टर्म गुना में है, लेकिन जो आपको फॉर्मूला बताया है इसमें देखिए कि एक बार में 2 ही टर्म है, 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है। यानी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें एक बार में 2 ही टर्म होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो 3 टर्म है। आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें 4 टर्म रहेगा।
तो जब 2 से ज्यादा टर्म रहेगा तो आपको एक बार में 2 ही टर्म लेना है। तो यहाँ पे 3 टर्म है लेकिन एक बार में 2 ही टर्म लेंगे। तो देखिए एक बार में 2 टर्म के लीजिए, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, इन दोनों को लेके चलेंगे, तीसरा को वैसे ही खाली उतारते चलना है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगाना है तो 2 मल्टीप्लाई करके और 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मूला लग पाएगा। उसके बाद देखिए 20 डिग्री को ए पढ़ेंगे और 40 डिग्री को बी पढ़ेंगे। तो 20 डिग्री को ए पढ़ना है, 40 को बी पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी इसका फॉर्मूला बताया गया है, रख देना है। तो देखिए 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फॉर्मूला रख दिए, नीचे में 2 है, 2 लिख दीजिए, बाहर में साइन 80 डिग्री है। अब देखिए क्या करना है, जहां पे a है वहां 20 डिग्री, जहां b है वहां 40 डिग्री रख दीजिए। a को हटा करके 20 डिग्री, b को हटा करके 40 डिग्री, यहां भी a को हटा करके 20 डिग्री, अब b को हटा करके 40 डिग्री, ऐसा रख दिए। a की जगह 20 डिग्री, b की जगह 40 डिग्री रख दिए। अब आप देखिए तो cos 20 में से 40 घटाइएगा माइनस 20 डिग्री, माइनस 20 प्लस 40 जोड़ देंगे तो आ जाएगा cos 60 डिग्री डिवाइडेड 2 इंटू साइन 80 डिग्री। अब देखिए हम आपको एक चीज बताए थे कि cos माइनस खा जाता है, cos माइनस खा जाता है, यानी cos के एंगल में यदि माइनस है तो माइनस खा जाएगा, तो माइनस खा जाएगा तो बच जाएगा क्या चीज, cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और इंटू देखिए साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री। अब आप एलसीएम ले लीजिए, ये 2 हो जाएगा एलसीएम में। देखो इसके नीचे नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो एलसीएम में जाएगा 2, नीचे में 2 है और 2 हो गया एलसीएम, तो 2 एलसीएम हुआ तो 2 जाएगा यहाँ पे, तो 2 cos 20 डिग्री माइनस 1 और बाहर में है साइन 80 डिग्री। अब देखिए बाहर में जो साइन 80 डिग्री है उसको आप अंदर ले जाके गुणा करिए, और एक चीज यहाँ पे देखिए कि ये 2 और ये 2 ये दोनों मिल करके 4 हो जाएगा, और साइन 80 डिग्री को अंदर गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos 20 डिग्री और साइन 80 डिग्री माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 80 डिग्री ही रहेगा। अब देखिए इसमें आपको फिर एक बार फॉर्मूला यूज करना है, 20 डिग्री को ए पढ़ना है, 80 डिग्री को बी पढ़ना है ना। ये 20 डिग्री आपका ए हो गया, 80 डिग्री बी हो गया, तो 2 cos a sin b, 20 डिग्री को ए पढ़ना है, 80 डिग्री को बी पढ़ना है, तो 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b का फॉर्मूला देखिए लिख दीजिए। देखिए नीचे में 4 है और यहाँ पे 2 cos a sin b का फॉर्मूला देखिए, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, तो sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला लिख दिए। उसके बाद देखिए माइनस sin 80 डिग्री। अब आपको करना क्या है कि जहां पे a है वहां 20 डिग्री और जहां b है वहां 80 डिग्री, तो जहां पे a है ना, a को हटा करके 20 डिग्री रख दिए और b को हटा करके 80 डिग्री रख दिए। यहां भी देखिए a को हटा करके 20 डिग्री रख दिए और b को हटा करके 80 डिग्री रख दिए। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा sin 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री, यानी क्या लिखिएगा sin 100 डिग्री और माइनस 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री,
ये हो जाएगा साइन माइनस 60 डिग्री और एक माइनस साइन 80 डिग्री। देखिए माइनस साइन माइनस 60 डिग्री और माइनस साइन 80 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड बाय 4। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो कि जो साइन 100 डिग्री है तो 100 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, है ना। 100 डिग्री के बदले लिख दीजिए साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। और ये देखिए माइनस माइनस, ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस साइन 60 डिग्री। अब प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस से माइनस लिख दीजिए साइन 80 डिग्री और डिवाइडेड बाय 4। अब सुनिए, अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, याद होगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके जगह पे क्या लिख देना है, साइन थीटा। थीटा मतलब कितना है, 80 डिग्री। थीटा मतलब है आपका 80 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम होगा कि √3/2 होता है और फिर माइनस साइन 80 डिग्री। अब देखिए तो साइन 80 डिग्री प्लस में और साइन 80 डिग्री माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जो बचा उसको लिख दीजिए। नीचे में 4 बच रहा है और ऊपर में देखिए तो √3/2 बच रहा है ना। ऊपर में √3/2 और नीचे में 4। अब देखिए तो 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा, तो √3/8। आप देखिए यही है RHS, √3/8 लाना था, आ गया, यानी प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो 4 को टर्म गुना में है, cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री, लाना है 3/16। देखिए जनरली जब 4 को टर्म गुना में रहेगा तो उसमें देखिएगा एक टर्म ऐसा होगा जिसका वैल्यू आपको जरूर मालूम होगा। तो यहाँ देखो 4 को टर्म गुना में है, लेकिन cos 30 डिग्री, ये cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो जब भी 4 को टर्म गुना में रहेगा उसमें एक टर्म ऐसा होगा जिसका वैल्यू आपको पहले से मालूम हो। तो cos 30 डिग्री तो हम लोग जानते हैं कि √3/2 होता है, उसको वैसे ही लिख लेना है। तो हम इसका LHS लेके चल रहे हैं। LHS में देखिए ये cos 10 डिग्री लिख लेना है, कि cos 30 डिग्री के जगह पे लिख लिए √3/2। ये तो हम लोग जानते ही हैं cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। बच गया ये cos 50 डिग्री और cos 70 डिग्री। अब देखो √3/2 को अलग कर लीजिए, तो √3/2 को अलग कर लीजिए, बच गया cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। अब फिर इसमें आप देखिए यहाँ 3 गो टर्म गुना में है, तो हम अभी आपको बताएं कि फार्मूला में देखिएगा 2 ही टर्म है गुना में, तो 3 टर्म में से आप 2 टर्म ले लीजिए, एक टर्म को ऐसे ही बाहर छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए फार्मूला लगाने के लिए आगे 2 होना जरूरी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड कर दीजिए, है ना। अब देखिए ये 2 मिल के कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। 2 मिल के कितना बन गया, 4, और ऊपर में √3 रह दीजिए। अब आप यहाँ पे देखो तो कि 10 डिग्री को A पढ़ना है, 10 डिग्री को A पढ़ना है, 50 डिग्री को B पढ़ना है ना। तो 2 cos 10 डिग्री को A पढ़ना है, अब 50 डिग्री को B पढ़ना है, इंटू cos 70 डिग्री है, रह दीजिए। ये 2 समझ रहे हैं ना, ये 2 मिलके कितना हो गया, 4। अब 2 cos A cos B का फॉर्मूला रख दीजिए। तीसरा फॉर्मूला देखिए √3/4 और 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A plus B प्लस cos A minus B।
इंटू कॉस 70 डिग्री। अब देखो जहां पे ए है वहां 10 डिग्री और जहां बी है वहां 50 डिग्री, तो ए को हटा करके 10 डिग्री, अब बी को हटा करके 50 डिग्री, फिर ए को हटा करके 10 डिग्री, अब बी को हटा करके 50 डिग्री। अब देखिए √3/4 कॉस 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री ये हो जाएगा 60 डिग्री, प्लस कॉस 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा, और इंटू कॉस 70 डिग्री। अब देखिए, अब आप यहां पे ध्यान देंगे, बाहर में √3/4 है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू रख देंगे 1/2 रख दिए, कॉस के एंगल में माइनस है तो माइनस खत्म हो जाता है, तो बच जाएगा कॉस 40 डिग्री, तो प्लस कॉस 40 डिग्री आई इंटू देखो बाहर में कॉस 70 डिग्री। अब देखिए ये 2 आप एलसीएम ले लीजिए, ये 2 हो गया एलसीएम है ना, इसके नीचे नहीं है तो 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम हो गया 2, 1 + 2 cos 40 डिग्री, अब बाहर में cos 70 डिग्री। अब ये cos 70 डिग्री को अंदर ला करके गुना करिए, आप यहाँ पे देख लो 2 × 4 मिलकर कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया √3/8, और cos 70 डिग्री को अंदर गुना करिए, तो cos 70 डिग्री 1 के साथ गुना होगा तो cos 70 डिग्री अब प्लस 2 cos 40 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री है ना, cos 70 डिग्री को गुना कर दिए। अब फिर आप देखिए 40 डिग्री को ए पढ़ना है और 70 डिग्री को बी पढ़ना है, 40 डिग्री को ए पढ़ना है, 70 डिग्री को बी पढ़ना है, तो 2 cos A cos B, देखिए बाहर में √3/8 है, ये cos 70 डिग्री रहने दीजिए, प्लस 2 cos A cos B है ना, 40 डिग्री को ए पढ़ना है, 70 डिग्री को बी पढ़ना है, तो 2 cos A cos B। अब 2 cos A cos B का जो फॉर्मूला होता है लिख दीजिए, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला देखिए, तीसरा फॉर्मूला cos A + B प्लस cos A - B, तो इसको हटा करके हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, cos A + B अब प्लस cos A - B। अब देखिए A और B का वैल्यू रखिए, जहां पे A है वहां 40 डिग्री और जहां B है वहां 70 डिग्री, तो 40 डिग्री या प्लस 70 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, A की जगह रखना है 40 डिग्री और B की जगह रखना है 70 डिग्री, यहाँ भी A की जगह रखना है 40 डिग्री और B की जगह रखना है 70 डिग्री, तो 40 डिग्री या प्लस 70 डिग्री 110 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखिए √3/8 लिख दिए, cos 70 डिग्री लिख दीजिए, और यहाँ देखिए प्लस 40 डिग्री और 70 डिग्री, यानी ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री, 110 डिग्री अब प्लस 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो cos -30 डिग्री -30 डिग्री है ना, cos -30 डिग्री। अब देखिए होगा क्या, ये हो गया √3/8, cos 70 डिग्री आप लिख दीजिए, आप प्लस cos 110 डिग्री को आप लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो 110 डिग्री के जगह पे हम लिख दिए 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। फिर यहाँ देखिए cos के एंगल में माइनस है तो माइनस खत्म हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं, cos के एंगल में माइनस रहता है तो माइनस खत्म हो जाता है, तो प्लस ये माइनस खत्म हो गया, क्या लिख देंगे, केवल cos 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए अब वैल्यू रखते जाना, ये हो गया √3/8
cos 70 डिग्री। अब देखिए एक फार्मूला होता है cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। ये फार्मूला हम पीछे बता चुके हैं। cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे आप देखिए cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके जगह पे लिख देंगे माइनस cos थीटा। पढ़िए देखिए cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, और जहां थीटा वहां पे रख देना है 70 डिग्री। अब प्लस cos 30 डिग्री, तो आपको मालूम होगा cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। अब देखो cos 70 डिग्री ये प्लस में और cos 70 डिग्री माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बाहर है √3/8 और ये हो गया √3/2। तो √3 गुना होगा 3 और 8 गुना 16, देखो 3/16। यही आपका RHS प्रूव हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसमें आप देखिए कि tan का टर्म गुना में है ना, tan का टर्म गुना में है, लेकिन जो फार्मूला बताए हैं इसमें देखिए tan का टर्म नहीं है, इसमें sin cos का टर्म है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है tan का टर्म है और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं sin cos के लिए। तो यदि वो फार्मूला लगाना चाहते हैं तो tan को sin cos में बदल देना होगा, है ना। तो tan 20 डिग्री है तो आप इसको लिख दीजिए sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री, फिर इनटू sin 40 डिग्री और डिवाइडेड cos 40 डिग्री इनटू, फिर इसको लिख दीजिए sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री, sin 80 डिग्री डिवाइडेड cos 80 डिग्री। अब देखिए न्यूमरेटर सबका, देखिए न्यूमरेटर sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 80 डिग्री, और डिनोमिनेटर देखिए cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। अब आप न्यूमरेटर में देखो तो sin का टर्म गुना में है, तो sin का टर्म गुना में है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हम अभी आपको बताए हैं इसके पिछले क्वेश्चन में। और यहाँ देखिए cos का टर्म गुना में है ना, तो ये कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। तो ऊपर में sin का टर्म गुना में है, इसे आप सॉल्व करिएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो इसको सॉल्व करने पे आएगा, इसको सॉल्व करना है, इसको जब सॉल्व करिएगा तो आएगा 3/16। कैसे सॉल्व किया जाता है ये अभी हम आपको बताएंगे, इसके पिछले क्वेश्चन में ये आपको बताए थे। फिर cos का टर्म गुना में है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करिएगा तो आएगा 1/16। ऊपर वाले को सॉल्व करिएगा तो 3/16 आएगा, नीचे वाला सॉल्व करिएगा तो 1/16 आएगा। ये 16 देखो कैंसिल हो जाएगा, ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/1 ये हो जाएगा 3। तो इसी तरीके से यहाँ पे तो tan का टर्म है, हो सके cot का टर्म गुना में रहेगा, तो cot का टर्म गुना में रहेगा तो cos बाई sin कर लेना है। उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है ना। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, इसके बाद आप अपने से बनाइएगा, न्यूमरेटर को सॉल्व करते जाएंगे, फिर डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करके देखिएगा। न्यूमरेटर सॉल्व करिएगा तो 3/16 आएगा और डिनोमिनेटर को सॉल्व करिएगा तो 1/16 आएगा। 16 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/13। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। अब अगले दिन से हम लोग मल्टीपल्स एंगल की पढ़ाई करेंगे, ठीक है।